नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेज में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायिकता। तो हम जानेंगे प्रायिकता किसे कहते हैं और प्रायिकता जैसे हम कैसे इसको हल करेंगे। प्रायिकता की हम सर्वप्रथम देखेंगे परिभाषा। प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किस संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ये तो प्रायिकता की परिभाषा हो गई कि प्रायिकता कहते किसे हैं। और अब देखेंगे हम प्रायिकता का जो सूत्र है, यानी जो सूत्र लगा कि हम प्रायिकता को हल करेंगे वो देखेंगे। प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, यह तो प्रायिकता का सूत्र हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल हल करके देखेंगे, यानी एक एग्जाम्पल हल करते हैं हम। पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि हम एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी एक पासा है, उसको हम उछालेंगे यानी फेंकेंगे, तो उसमें 4 से बड़ा अंक आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक पासे पर कुल अंक कितने होते हैं? आप सभी को पता है कि एक पासे पर 6 अंक होते हैं। पासे पर कुल अंकों की संख्या कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 और 6, ये तो कुल पासे पर अंक होती है इतने। अब हमें ये सवाल क्या कह रहा है कि 4 से बड़ा यानी इससे बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है ना? 4 से बड़ा अंक कितने हैं? 2 है। कौन कौन से? 5 और 6। अब हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, इसके द्वारा हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। आप सभी को यहाँ पे पता है कि हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी 4 से बड़ा अंक है। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 5 और 6। और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गए कुल परिणाम, ये हो गए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने और कुल परिणाम कितने हैं? P बराबर 2/6। P बराबर, इसको 2 से 6 को मतलब हम कैंसिल करेंगे, ये एक बार और ये 3 बार, 1/3। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है? 1/3। इसी तरह हम दूसरा सवाल देखेंगे। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। हमारे पास दूसरा सवाल ये है कि एक सिक्का यानी एक कॉइन है हमारे पास, उसको हम 2 बार उछालेंगे। तो 2 बार उछालने पर दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें।
एक सिक्का है उसको 2 बार उछालना है और दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो एक सिक्के को उछालने पर हम पहले देखेंगे कुल परिणामों की संख्या। एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम की संख्या। यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो यह भी हेड हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है दोनों बार, और ऐसा भी हो सकता है कि हेड टेल आ जाए, एक बार हेड आ जाए और एक बार टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार टेल और एक बार हेड आ जाए ऐसे। तो कुल हमारे पास परिणाम कितने हो गए? 4। 1 2 3 और 4। हमें ज्ञात क्या करना है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, कि दोनों बार हेड यानी चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? यानी चित्त आने की प्रायिकता एक ही तो है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने और कुल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम तो हमारे पास 1 है और कुल परिणाम 4 है। 1/4। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर चित्त यानी हेड, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। वो एक सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं तो ये 4 कंडीशन बनती है हमारे सामने। एक सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं तो 4 कंडीशन बनती है कि ये पहली बार उछालते हैं तो हेड हेड आ सकता है दोनों बार, फिर टेल टेल आ सकता है, फिर हेड टेल आ सकता है और फिर टेल हेड आ सकता है। हमें ज्ञात यह करना था कि चित्त आने की प्रायिकता कंडीशन एक ही बनती है, ये चित्त आने की प्रायिकता यानी दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। तो ये हो गया हमारा एक सिक्के को उछालने पर 2 बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? वो है प्रायिकता बराबर 1/4। आइए अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या है कि यदि पी ए बराबर 0.65 हो तो ए नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। आने की और नहीं आने की, यानी आने की तो हमें दी हुई है यहाँ पे कि पी ए बराबर 0.65 और ए नहीं आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो हम सर्वप्रथम लिखेंगे कि पी ए बराबर 0.65। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आने और नहीं आने की और नहीं आने की यानी आने की और नहीं आने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो यहाँ पे हमें पी ए दिया हुआ है तो हमें पी बार यानी पी माइनस ज्ञात करना है, नहीं आने की ज्ञात करना है। तो पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। इन दोनों को जोड़ने पर 1 आता है, ठीक है ना। तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे उधर, इसको ये हमें दिया हुआ है पी नहीं आने की ज्ञात करनी है तो 1 पी ए में हमको दिया हुआ है, आने की दी हुई है और नहीं आने की हमें ज्ञात करनी है। तो पी ए बराबर 1 माइनस 65। तो 1 माइनस 0.65 को हम घटाएंगे 1 में से, तो पी बार यानी पी नहीं आने की प्रायिकता हमको मिलती है 0.35। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और यदि किसी को जो भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपना मतलब जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो हमको बताए और हमसे सवाल पूछे। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में